क्रिप्टो मार्केट जो 3.5 ट्रिलियन का हो चुका है, और भी ज्यादा ही होगा, जोशी जी काफी अच्छे आंकड़े देते हैं इसके लिए। तो वहां पर जो बेटे हुए, हमारी 25 लाख की कम्युनिटी है, और 200 करोड़ तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, 1 करोड़ भी हमारे सिस्टम में होंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये जब इस क्वाइन की ट्रेडिंग करने के लिए उतरेंगे मैक्सिमम लोग, तो ये अपने बिटकॉइन बेचेंगे, इथेरियम बेचेंगे, सोलाना बेचेंगे, बीएनबी बेचेंगे, या फिर अपनी देश की करेंसी से डॉलर या डाई परचेस करेंगे। डॉलर और डाई परचेस करने के बाद ये एलजीएनएस को बाय करेंगे। ये अपने डॉलर या डाई लाएंगे, और डॉलर या डाई लाने के बाद ये क्या करेंगे, सिस्टम में ट्रेडिंग में जाएंगे, इस जगह पे, यहाँ पे ये $1000 को डालेंगे। अब सोचिए कि ये $1000 इन्होंने डाला, तो इनको आज के रेट के अकॉर्डिंग 751 एलजीएनएस मिल जाएंगे। अब ये डॉलर या डाई, जो भी, डाई की बात कर लेते हैं, तो ये डॉलर या डाई जो रखे हैं, डाई को ये कहाँ भेज देंगे, लिक्विडिटी में भेज देंगे, ट्रेजरी में भेज देंगे, सिस्टम को मजबूत करने में भेज देंगे। लेकिन बनेंगे क्या, एलजीएनएस। और ये एलजीएनएस लेने के बाद अब ये स्टेक्ड नहीं करने वाले, स्टेक तो हम लोग कर रहे हैं, ये लोग इसको ले जाएंगे और बर्निंग में, जहां मैंने आपको बर्निंग बताया वहां पे ये जाएंगे, मिंट में, मिंट के ऑप्शन को दबाएंगे। यही ऑप्शन है उनके लिए भी जो हमारे लिए है, कि मिंट में जाएंगे और मिंट एक वाइन को जाके यहाँ पर 751 एलजीएनएस को बर्न कर देंगे। अब सोचिए कि फंड तो सिस्टम के पास पहुंच गया और एलजीएनएस को उन्होंने जला दिया। अब 751 एलजीएनएस आए तो सही, लेकिन अस्तित्व में तो रहे नहीं, और उसके क्या बन गए, 701 वाइन। ये यहां से एक वाइन लेंगे और फिर जाके हमारे एएनवी क्वाइन को परचेस करेंगे। एएनवी क्वाइन जो अभी लॉन्च नहीं हुआ, बहुत जल्दी लॉन्च होगा। मैं भी पॉसिबल कि ये 2026 में हो जाए, 2027 में हो जाए। हम ना तो कोई तारीख की कमिटमेंट करते हैं ना समय का, और सिस्टम ने अपने मैकेनिज्म बनाए हैं कि कब हमें लॉन्च करना है। अब जैसे ही ये यहाँ पे बर्न कर देंगे, तो ये तो एक व्यक्ति की बात हुई। भाई ट्रेडर जो आते हैं वो 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, हम देखते हैं हमारे एलजीएनएस के अंदर भी लाख लाख डॉलर से भी लोग बाग एलजीएनएस को परचेस कर रहे हैं, 2-2 लाख तक के मैंने देखे हैं। तो जब ये ट्रेडर आएंगे तो ये तो और बड़ा बड़ा फंड लेके आएंगे। $1 लाख से सीधा सीधा काफी सारे बड़े ट्रेडर्स होते हैं, अगर $1 लाख से उन्होंने सीधा किया तो ये यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो इस पे लगा देते हैं, तो एक ही ट्रेडर आएगा और 75,000 एलजीएनएस बर्न करके चला जाएगा। ऐसे कितने सारे ट्रेडर आएंगे और कितना एलजीएनएस बर्न करेंगे, और एलजीएनएस की संख्या कम होगी, तब आप रेट के ऊपर वेट कर सकते हैं कि तब आपका रेट इंक्रीज होना चालू होगा। और ये डेफिनेटली होगा। सिस्टम ने जो बोला आज तक वो सब कुछ किया, एक भी समय ऐसा नहीं रहा जब सिस्टम ने इसको बोला। अब रेट के ऊपर जब आप चीज की बात करते हैं दोस्तों, आपको एक चीज सिखाई जाती है जब टिंकू सरकार जी आते हैं, या हमारे सद्दाम हुसैन जी आते हैं, दामोदर गेरे जी आते हैं, वो आप लोगों को एक बात बताते हैं। हर बार आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे सिस्टम की शुरुआत 14 से 15 साल पहले कर दी गई, और वो दिखाते हैं बकायदा। एक वेबसाइट खोलते हैं, उसके ऊपर टाइमिंग लिखा रहता है, जहां पे वो बिटकॉइन की उम्र दिखाते हैं, कब चालू हुआ, इथेरियम की दिखाते हैं, सोलाना की दिखाते हैं, बीएनबी के दिखाते हैं, और वो उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है कि सबकी जो क्वाइन है उसमें समय कितना लगा, कितने समय पहले इतने ने स्टार्टअप किया और किस समय पे लॉन्च किया। तो हमारा भी दिखाता है कि आज से 14 साल 15 साल पहले, 14 साल 15 साल पहले इसकी शुरुआत कर दी गई, तो 14-15 साल से कर क्या रहे थे बेसिकली। सवाल तो यहाँ पे भी खड़ा होता है। तो 14-15 साल से इन्होंने सिस्टम बनाए, बहुत सारे मैकेनिज्म बनाए, जिसको तो आपको दिखाया ही जाता है कि ये सारे मैकेनिज्म तो हैं एटलीस्ट, लेकिन ओरिजिनल में ये हर एक मैकेनिज्म को इस प्रकार से रीड कर रहे थे कि जब हमारा क्वाइन $1 पे आ जाएगा एलजीएनएस, तब हमारा कौन सा मैकेनिज्म चालू होगा। जब हमारा 0.01 पे आएगा तब हमारा क्या मैकेनिज्म होगा। जब हमारा 0.2 होगा तो क्या मैकेनिज्म होगा, 0.5 होगा तो मैकेनिज्म क्या बनेगा। मतलब उन्हें ये पता है कि किस रेट पे आएगा। उन्होंने मैकेनिज्म बनाए हैं कि अगर ये 0.10 का रेट होगा तो क्या मैकेनिज्म लगेगा, 0.15 होगा तो क्या मैकेनिज्म आएगा। हर एक चीज के लिए इन्होंने प्रयास किया है। अब हमारा लास्ट रेट 0.18 आया, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म किया,
कि रेट जहां नीचे जा रहा था, अब आज आप उसी मैकेनिज्म के माध्यम से रेट देख रहे हैं इस समय पे 32 पर 1.32। इसका भी मैकेनिज्म उनके पास है। और ऐसे करते करते उन्होंने $10 पे मैकेनिज्म बनाया, $100 पे भी उन्होंने रिसर्च किया कि इस समय पे रेट रहेगा, उस समय हमारा सिस्टम क्या काम कर रहा होगा, और $1000 भी कभी जाएगा। और बिल्कुल इन फ्यूचर आप बैठे रहिए 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, एक एवरीथिंग, उस समय हमारा क्या मैकेनिज्म। $1000 बोल रहा हूँ आप लोगों से, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ कि जब एलजीएनएस की संख्या वाकई इतनी कम हो गई, इतने ही ज्यादा बर्न हो गए, तो ये सब रेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वेट तो करना पड़ेगा ना, वॉच तो करना पड़ेगा ना। तो सिस्टम ने हर एक चीज को बारीकी से किया कि किस समय पे हमें क्या करना है, रेट ऊपर जाए या फिर रेट नीचे जाए। हर एक मैकेनिज्म को उन्होंने बारीकी से किया कि इस समय पे हम ये रेट आएगा तो हमारा ये मैकेनिज्म चालू होगा, वो मैकेनिज्म चालू होगा। और ऐसे करते करते सिस्टम अपने आप को यहाँ पर आप लोगों के बीच में रखता है और फिर तैयार करता है एक रनवे। सिस्टम इतना सब कुछ करने के बाद एक ऐसा रनवे तैयार करता है जिसमें सिस्टम ये कहता है कि हम आने वाले कितने समय तक लगातार लोगों को ये सारी चीजें देते रहेंगे। तो यहाँ पे भी एक डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड में जब आप जाते हैं और इन चीजों को आप जरा देखिए कि ये रिस्क फ्री है, 2 डेज है। यहाँ पर देखिए रनवे अवेलेबल 390.8 डेज, यानी कि आज से कोई व्यक्ति एक भी एलजीएनएस की परचेसिंग ना करे, रेट जो भी हो XYZ $1 के नीचे नहीं जाने वाला। ऐसे मैकेनिज्म हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसको समझना कि यहाँ पर सिस्टम कह रहा है कि अगर एक भी एलजीएनएस की बाइंग ना हो आज तारीख 9 अगस्त 2026 से, तो भी आप लोगों को सिस्टम ने जो एपीवाई का कमिटमेंट किया, जो हर 6 घंटे में आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये 390 दिन तक ये लगातार आपको एलजीएनएस दे सकता है और एक के नीचे जाएगा नहीं। तो सोच के देखिए कि सिस्टम ने क्या मैकेनिज्म लगाए हैं कि यहाँ पर 390 दिन तक लगातार आपको रिटर्न आते रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने अगर बाइंग करना चालू किया तो ये रनवे फिर आगे बढ़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर नहीं करना है तो 390 दिन तक एक भी एलजीएनएस कोई बाई ना करे। ये 25 लाख 24 लाख 26 लाख जितने भी लोग हैं, ये 25 लाख लोग अगर एक भी एलजीएनएस 390 दिन तक बाई नहीं करे, तब भी ये सिस्टम आपको लगातार हर 6 आवर्स में रिटर्न एंड डाउ एंड स्पाइडर वेब रिवार्ड एंड एक्स्ट्रा इनकम, ये सब चीजें आपको देता ही रहेगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका जवाब तो हमें यहाँ देखने को मिलता है। क्या ऐसे पॉसिबल है कि यहाँ पर आप देखिएगा कि पिछले 24 घंटे में ये क्या लिखा है, मार्केट, ये क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन। इतने ट्रांजेक्शन बाई के हुए लगभग 10,03,200, 10 लाख बार बाई किया। सेलिंग हुआ 4 लाख बार, लेकिन बाइंग 10 लाख बार हुआ। और इसमें बायर्स कितने थे, संख्या देखिए। मैं क्या कह रहा हूँ, एक भी व्यक्ति पिछले 24 घंटे में 83,000 लोगों ने सेलिंग किया, लेकिन 86,000 लोगों ने बाइंग किया। जबकि हम मना कर रहे हैं कि अगर एक भी व्यक्ति बाइंग ना करे तो आपकी कंडीशन 390 दिन पे जाती है। और यहाँ पे तो 86,000, ये देखिए अभी 86,097 था, अब 86,116 हो गए। बायर हर मिनट हर सेकंड तो बढ़ रहे, एक सेकंड में ही आपका अपडेशन दिख रहा है, 30 सेकंड का अपडेशन थोड़े से। तो यहाँ पर ये बायर, और बायर कर क्या रहे हैं, अगर आप पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पे नजर डालें और अब $10,000 डालते हैं, 10,000 क्या और भी छोटा कर देता हूँ, 5,000 कर देता हूँ, ताकि आपको और बेटर समझ में आएगा कि छोटे और बड़े दोनों तरह के लोग हैं। देखिए अपना जूम चालू हुआ है 9 बजे और 10:50, 10 बजे चालू हुआ और 10:50 हो गए। और पिछले 50 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक की बाइंग हो गई, ये 55 मिनट हो गए। 7,000, 12,000, 20,000, 10,000, 5,000, 8,000, 53,000। ये अभी 7 मिनट पहले 53,000 की बाइंग हुई। अब ये बायर किस चीज का इंतजार कर रही थी, आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे ये सब लोगों ने अलग अलग रेट पे, ये देखिए 3 घंटे पहले भी ये रेट चल रहा है, 1.32 का रेट चल रहा है फिलहाल में। ये 3 घंटे 4 घंटे पहले, 5 घंटे 6 घंटे पहले ये बाइंग की है, ये 15 घंटे पहले। और बड़ी बड़ी बाइंग भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये $50,000,
और भी बड़ी बाइंग अगर इसी में आपको आगे चल के देखने को मिलेगी। 16 घंटे पहले हमारा रेट वही कल सुबह की मीटिंग के बाद से ये रेट 1.32 देखने को मिला। लेकिन इसके पहले अगर हम देखेंगे तो बड़ी बाइंग और ये लगातार बाई कर रहे थे। किस लिए कर रहे हैं ये लोग? आपका इसमें से कुछ ही लोग होंगे जिनके पास इतना बड़ा फंड लगाए है। मैक्सिमम लोग इससे छोटे फंड पे बिटे हैं। मैक्सिमम ये 20 घंटे पहले, ये 20 घंटे पहले, 21 घंटे पहले हम क्या देख रहे हैं? ये देखिए, ये बड़ी बाइंग $23,000, ये $19,000, और ये लगातार बाई कर रहे हैं हर एक रेट पे। कब से इन्होंने बाई करना चालू किया तो हम इसको और चले जाते हैं। एक दिन का समय आ गया। अब एक दिन पहले अगर देखोगे तो सिस्टम में बड़े बड़े बायर्स आए हैं इसी में। अब यहाँ पे आप लगातार आप ये चेक कर पा रहे होंगे, ये देखिएगा, ये 51,000 किस रेट पे किया? 1.25 के रेट पे। उसके सामने रेट भी लिखा है कि किसने किस रेट पे बाइंग किया। अपन इसके नीचे के लोएस्ट लेवल से पकड़ के चलते हैं। जब इसका रेट एक दिन पहले क्या था, तो यहाँ पे 23, ये 23 रेट था, 1.23। अब अगर यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, जैसे ये 40,250 से सामने वाले ने एलजी ने परचेस किया जब उस समय 1.23 का रेट था। और लोएस्ट रेट देखना है तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए 1.22 का भी रेट आया जब किसी ने सेल आउट किया और किसी ने बाइंग किया। यहाँ पे जब एक दिन पूरा खत्म होता है तब हमें समझ में आता है कि 1.2 का रेट भी आया, 1.2075 का रेट भी आया। हम लोग तो घबरा के अब रेट देखना ही बंद कर दिया था, बहुत सारे लोगों ने। ये देखिएगा 1.1878 तक का रेट, 1.772 का रेट, 1.18, यानी कि लास्ट रेट जो हमारा था 1.8 के रेट पे। अब आप सोचिए कि सामने वाले ने 1.8 के रेट पे $50,000 की बाइंग की, 1.8 के रेट पे $50,000 की बाइंग की, 1.8 के रेट पे $50,000 की बाइंग की, ये 1.8 के रेट पे। मतलब आप अब इनके सबके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आप देख सकते हैं, आप खुद निकाल के आप चेक कर सकते हैं। मैं बहुत सारी डिटेल्स में आपको नहीं बता रहा, लेकिन आप ये देखिए, मैं आपको 1.19 के रेट पे, अब यहाँ पे 18 के बाद 19 के रेट आ गया, 1.19 हो गया, 1.20 हो गया। और ये करते 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 जितने भी लोगों ने, आपने हमने क्या किया इसका पता नहीं, लेकिन ये टोटल 19 6.5 मिलियन की बाइंग हो चुकी पिछले 24 घंटे में। तो यहाँ पर ये वो लोग हैं जो पेशेंस में हैं, काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पर सिस्टम हमेशा क्यों 360 दिन और 600 दिन का सिस्टम ने आप लोगों को दिया? आपको इस रेट पे आने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले थे और क्या बेनिफिट अभी भी होने वाले हैं, कि आप चाहते हैं कि रेट आपके लिए बन जाए। आपको पैसा डालना है 1 ईयर के लिए, 360 दिन के लिए, और पैसा डालना है कि मान के चलिए कि 10,000 एलजीएनएस के लिए। आपने 10,000 डाई लेके आए, और 10,000 डाई को आप क्या चाहते हैं? 3 के रेट से अगर परचेसिंग करेंगे, सॉरी इंटू कर दिया, डिवाइड करना है, 3 का रेट से आप करेंगे तो 3300 एलजीएनएस आपके पास आएंगे। 33। आज जिन लोगों ने एलजीएनएस को बड़ी मात्रा में ले लिया, आज रेट चल रहा है अभी 1.32, कितना आ रहा है? 7,500 एलजीएनएस आपको आ रहे हैं। रेट में बता रहा हूं कि किस प्रकार से बढ़ेंगे, और ना भी बढ़े तो हमारा मैकेनिज्म तो आज भी आपको एपीवाई के रूप में लगातार बड़ी अर्निंग दे रहा है। अगर नॉर्मल स्टेक पे भी रखेंगे तो 7 से 8 गुना आपको मिल रहा है, जो वर्ल्ड के किसी भी कोने में फिलहाल आज तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 1 ईयर के लिए अगर आपने डाला, नॉर्मल स्टेक की जगह 360 दिन में डाला, तो भी आपको 20 टाइम ये एलजीएनएस बन जाएंगे। 20 टाइम क्या होता है? इसी में 20 का इंटू कर दो तो 1,51,000 एलजीएनएस आपको बनेंगे। ये बहुत बड़ा मैटर है दोस्तों, कि इन चीजों को समझना। अब दूसरी बात, एनएफटी के लिए बात करते हैं। जनरली सिस्टम हमें एनएफटी के बारे में जानकारी देता है, और आज एनएफटी की आपको एक विशेष ही जानकारी मिलेगी कि आप एक एनएफटी को 2 एनएफटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनएफटी हम कहाँ से लेते हैं? जनरली लॉन्ग टर्म में जाते हैं, 360 दिन के अंदर ही एनएफटी मिलती है। दोस्तों आपको करना क्या है एनएफटी के अंदर? यहाँ पे हमारा सिस्टम ये कहता है कि यदि आपके 10,000 एलजीएनएस इकट्ठे हो जाते हैं, 10,000 एलजीएनएस, तो आपको एक एनएफटी मिल जाती है। अब ये 10,000 एलजीएनएस आपको डेली एक अर्निंग दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा अर्निंग और आपको
इंटरेस्ट, और क्लेम भी आपका प्रिंसिपल क्लेम भी होता है। आपको क्या करना है कि डेली यहाँ पर जिसके पास बड़े बड़े एलजीएनएस हैं, वो जिन्होंने एनएफटीज ली हैं और अब अगली एनएफटीज के लिए वो जाना चाहते हैं, उन लोगों को एक सिंपल सी प्रोसेस करनी है कि यहाँ पे नीचे आ जाता है आपका क्लेम, तो वहां पे आप इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और आपका सिस्टम में जो भी एलजीएनएस बन रहे हैं, जहां जहां से भी आपके बन रहे हैं, सबको निकालो और दोबारा से 360 दिन में डाल दो। यहाँ के 10,000 की आप एनएफटी ले चुके हैं, जैसे ही यहाँ पे 20,000 होगा फिर आपको एक एनएफटी मिलेगा, 30,000 होगा फिर एक एनएफटी मिलेगा, और रोज डेली अगर आप डालेंगे तो ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे इसी की इनकम निकालो और दोबारा से 360 दिन में डालो, सिर्फ आपकी एक एंट्री बढ़ेगी मात्र। और क्लेम करने में हमारा चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं लगता, बहुत कम चार्जेस लगता है। आप यहाँ पे कई सारे लोग अभी मैं पूछते हैं कि सर अभी मेरे पास मात्र 3,000 एलजीएनएस घट रहे हैं, मैं दूसरी एनएफटी लेने वाला हूँ, 10,000 पे एक मिल गई, 7,000 और इकट्ठे हो गए या 17,000 इकट्ठे हो गए, 3,000 और चाहिए। यहाँ पे आपको दो तरह की इनकम मिलती है दोस्तों, एक आपको इंटरेस्ट मिलता है, एक आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है और एक प्रिंसिपल। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को तो आपको टरबाइन करना पड़ेगा, टरबाइन को हमेशा देख के करिए, लेकिन टरबाइन के बारे में बात अभी करेंगे इसके लिए। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो आप प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को क्लेम करिए। हो सकता है कि आप इंटरेस्ट को ही क्लेम करिए, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इंटरेस्ट आता है आप उसको डालिए, तो यहाँ पे आपकी संख्या 10,000 से 11,000 हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी, 13, और जैसे ही 20 होगा बहुत जल्दी आप वापिस नई एनएफटी के लिए चले जाएंगे, और लॉस क्या, जीरो प्रॉफिट। भाई जो यहाँ पे जो आपने निकाला, देखिए सिस्टम की कुछ खासियत है, आपको मैं बता देता हूँ। एक फंक्शन के ऊपर एक ही प्रकार का रिटर्न देखने को मिलेगा। हमारा परमानेंट मैकेनिज्म क्या कहता है, हर 6 घंटे में, परमानेंट मैकेनिज्म हर 6 आवर में हम एपीवाई के रूप में, जो कि हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टेक में चलते हैं, तो हर 6 घंटे में हम 0.14% आपके रखे हुए एलजीएनएस के ऊपर देंगे, और ये कंपाउंडिंग है। पर ये कंपाउंडिंग कहाँ पे है, हमारे नॉर्मल स्टेक, जिसको हम यहाँ पर फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो इसका फंक्शन क्या हुआ कि ये आपको कंपाउंडिंग एक्स्ट्रा दे रहा है ना। 1.4% तो 0.14% तो सभी जगह मिलेगा आपको, लेकिन इस वाले फंक्शन का काम हुआ, आपको इसने आपको एक चीज एक्स्ट्रा दी जिसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। दूसरा चीज, लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में अलग अलग चीजें, बर्न का सिस्टम तो बाद में होगा, लेकिन बात करते हैं 360 दिन। इसमें डालने से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एनएफटी 360 दिन में, एक्स्ट्रा इनकम भी आती है और एनएफटी भी आती है, क्योंकि आपने एक समय बदला है अपना। और 600 दिन में आपको जहां पर ये महीने का जो परसेंटेज है ये लगभग 30 प्लस में जाता है, 30% से ऊपर जाता है, लेकिन ये 36% से ऊपर जाता है अगर लेकिन इसमें एनएफटी नहीं मिलेगी आपको 600 डेज में। यानी कि आपको यहाँ पर 600 डेज में एनएफटी के लिए नहीं, आप अपने एलजीएनएस को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज, कंपाउंडिंग करना है तो कंपाउंडिंग का मैकेनिज्म अलग दिया है, यहाँ पे अगर सिस्टम ने दिया है। अब बात करते हैं कि दोस्तों हमेशा एक चीज पे ध्यान रखिए, सिस्टम ने यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे जब हम एलजीएनएस को ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक परसेंटेज देखने को मिलता है 40%। ये 40% इस रेट से है, ना कि पॉलीगोन के रेट से। 40% इस रेट से है, तो अगर इसमें अभी चल रहा है 2.03 रेट, अब इस पे हम परसेंटेज निकालते हैं, 2.03 इसका 40% करते हैं तो 0.81 इसमें कम कर देते हैं, 0.812, तो माइनस करते हैं, माइनस 0.81, तो रेट कौन सा आ गया, 1.22। और इसी को पॉलीगोन पे अभी 1.32 का रेट चल रहा है, इसमें 5% माइनस करते हैं 6.6, तो इसमें से माइनस करते हैं 6.6, सॉरी इसका 0.6 हमें माइनस करना होगा, 0.66 माइनस
0.66, तो रेट हो गया पॉलीगोन का 25। अगर आप पॉलीगोन का अगर सेल आउट करते हो एलजीएनएस, तो आपका रेट आता है 1.25, और अनुबीज का करते हो तो रेट आ जाता है 1.22। यानी कि खरीदने और बेचने का बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सेम ही रेट रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन टरबाइन करने के टाइम पे आपको ये परसेंटेज कम होने चाहिए। अब हमारा मैकेनिज्म क्या कहता है कि आप 1 या 2 दिन में, जैसे ये रेट स्टेबलाइज की तरफ बढ़ेगा, स्टेबल तो हो ही रहा है लगभग, सिस्टम स्टेबल है, रेट स्टेबल यानी कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। उस कंडीशन में यहाँ पे ये 40 से 39, 38, 36, 35, 33, 32, 30, 29, 28, हमने लास्ट में इसको 22 देखा था। अगर ये रेट यहाँ पर आता है 28 या 25 ये परसेंटेज से, जो आपकी सेल चार्जेस है, तब आप टरबाइन करिए, क्योंकि टरबाइन आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, याद रखिएगा। आज अगर आप करते हैं तो चार्जेस आप ज्यादा पे कर रहे हैं, रोक लीजिए। अब जनरली अगर रोक लेते हैं, लोगों को कहते हैं कि 100 एलजीएनएस में अगर हम 50% चार्जेस भी देते हैं, तो आप सोचिए कि चार्जेस देने से क्या फायदा। कुछ समय के लिए आप टरबाइन को अगर नहीं करते हैं, अगर इसको यहाँ पे, और ये परसेंटेज कभी भी कम होते हैं। यहाँ से ये परसेंटेज हमने लास्ट टाइम देखा था 35% था, उतर के ये 22 पे आया, और उस समय टरबाइन करने में आपके एलजीएनएस कम लगेंगे, चार्जेस कम लगेंगे, आपको टरबाइन का फंड ज्यादा मिलेगा, आप उसे स्टेक करेंगे, अपना फंड लिक्विडिटी में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड मनी में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ज्यादा रिटर्न्स होंगे। अब इस समय पे अगर आप ये काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। रखे हुए एलजीएनएस भी आपके रखे ही हैं, जो भी आपको स्पाइडर वेव एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, आपको डाउ इनकम आ रही है, आईलो की इनकम आ रही है, तो ये सब टरबाइन में जाती है। तो टरबाइन को उस समय पे करिए, कुछ भी परसेंटेज यहाँ पे, और सिस्टम का मैकेनिज्म है, जब ये स्टेबल होता है तो ये अपने आप कम करना चल देता है सेल्फ ही। फिर 39, 38 से एक एक दो दो, एक एक दो दो, एक एक दो दो पॉइंट, और एक दिन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब ये सिर्फ 5% रह जाएगा। जब पॉलीगोन का 5 है तो ये भी 5 रह जाएगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। जब हमारा टरबाइन मैकेनिज्म आ जाएगा, जब हमारा एनवी कॉइन आ जाएगा, ये रेट ऊपर चला जाएगा, तब आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीजें कब कब होती है, जब सिस्टम इस प्रकार से अपने आप को अपडेट कर लेता है। यानी कि हमारा सिस्टम नो डाउट बहुत पावरफुल है, तरीके से काम कर रहा है इस समय पे। तो आज आप अगर देखते हैं तो लास्ट पॉइंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको V1 बनना कितना आसान है। अगर आप V1 बनने नहीं है, और मैक्सिमम लोग शायद यहाँ पर V1 एंड अबव नहीं है, बहुत सारे लोग V1, V2, V3, V4, V5, 6 तक भी यहाँ पर लोग हैं हमारे, लेकिन V1 बनना कितना आसान। देखिए, V1 बनने का एक कैलकुलेशन आप लोगों को बताता हूँ, लाइक दिस। V1 बनने के लिए हमें कितने डॉलर चाहिए, कितने डॉलर से V1 बनते हैं, कोई भी कोर्स आती है एक बार मुझे बताए जरा, कि हमें तीनों लाइन में V1, तीनों लाइन में कितना बिजनेस डालेंगे तो हम V1 बनेंगे। आई थिंक सबको याद है, एक आध कोर्स आती है, अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। 50,000 $50,000। 50,000। थैंक यू गुजर साहब। यानी कि $50,000 एक लाइन में, $50,000 दूसरी लाइन में, $50,000 तीसरी लाइन में। तो जाहिर सी बात है कि $50,000 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आज $1 का रेट तो 103 चल रहा है, तो 51,50,000 रुपए ये चाहिए तो हमें V1। लेकिन इसका आप बेनिफिट देखिएगा, आप इतना मत लाइए, ओनली इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, $32,000 आप लगभग रखिए। 32,000 में 33,000 कर लेता हूं, राउंड फिगर आ जाएगा, $33,000। अब $33,000 को कन्वर्ट करते हैं, इससे तो पैसा बनता है 33 या 34 लाख रुपए, जो भी रेट आपको मिले। मैं एक राउंड फिगर जो 103 का चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं डॉलर की बात कर रहा हूं। आप इससे क्या करेंगे, आपको सिंपल सा पॉलीगोन के ऊपर जाना है, पॉलीगोन के ऊपर जाना है, बाइंग करनी है। आप देखिएगा यहाँ पे मैं आपको कितने डॉलर, मैंने $33,000 आपको बताया,
$33,000 को लेके जाएंगे तो आपके पास एलजीएनएस की संख्या क्या होगी? यहाँ पे जाएंगे, बाइंग करेंगे, 33,000 डाई, इस समय पे 33,000 डाई को मैं परचेज कर रहा हूँ। ये देखिएगा 33,000 डाई मैंने यहाँ लिख दिए, और एलजीएनएस कितने आए मेरे पास? 24,761। इन 24,761 एलजीएनएस को, एक लाइन की बात कर रहा हूँ, आपके पास 3 लाइनें आएंगी ऐसे, तो 24 या 33,000 में आपको कितना एलजीएनएस आया? 24,761। अब 24,761 को यहाँ पे हम मिंट के ऑप्शन में जाते हैं, और मिंट के ऑप्शन में जाने के बाद 360 डेज को चुन लेते हैं। मैं टोटल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति से करना है, आपको लगेगा इतना ही फंड। यहाँ पे आप पार्टिसिपेंट में जाएंगे, यहाँ पे आप डालेंगे 24,761। तो यहाँ पे नीचे लिखा है अप्रूव फॉर अनुविज ब्रिज। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, चलिए अभी आवाज ठीक आ रही सर? 761 एलजीएनएस जैसे ही आप डालेंगे तो आपने $33,000 का जैसे अनुविज पे डालेंगे तो ये डॉलर कितने बन जाएंगे जाके? ये डॉलर बन जाएंगे आपके, आप कैलकुलेशन पे जाते हैं, 24,761 इंटू 2.03, ये देखिए बन गए $50,264। यानी कि एक लाइन में आपको $50,000, अभी हमारे सर ने बताया था कि $50,000 चाहिए, और $33,000 में ही $50,000 एक लाइन का बिजनेस हो गया। दूसरी लाइन में भी $33,000 का बिजनेस करेंगे, उसमें 50,000, तीसरी लाइन में करेंगे तो 50,000। टोटल जहां हम $1.5 लाख की बात करते हैं, वहां $1 लाख के भी अंदर में ही आप V1 बन जाएंगे। आई थिंक ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वहां पर रेट चल रहा है 2.33 का, तो आपको मात्र इतने एलजीएनएस में ही आप बन रहे हैं। लेकिन ये अनुविज में आपको 360 दिन में ट्रांसफर करना है, और 1 साल के लिए आप बिल्कुल फ्री हो गए, क्योंकि ये जो फंड है आप जो देख रहे हैं, 1 साल में व्यक्ति कितना निकालेगा, ये बढ़ाएंगे जितना भी निकालते जाएंगे, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में निकालेंगे, और ये लगभग 20 टाइम होगा, लेकिन हम 10 टाइम पकड़ ले तो ये 24,000 एलजीएनएस जो है वो 2,47,000 एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 2,47,000 में अगर हम इंटू करते हैं आज के रेट को 2.03, तो $5 लाख बन जाएंगे। यानी कि आप बन चुके होंगे V4 इसी रेट से, मतलब ये रखे हुए एलजीएनएस, यानी कि अगले 1 साल में आप V4 भी बनने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको मैंने जो कैलकुलेशन दिया कि मात्र $33,000, जिसको रुपए में अगर 100 से पकड़ोगे तो वही 33 लाख रुपए हो रहे हैं। इतने रुपए से ही आपका एक लाइन V1 पे जाता है, दूसरी लाइन भी इतने से V1 पे जाता है, तीसरी लाइन भी इतने ही डॉलर से V1 पे चला जाता है, और आप बन जाते हैं V1। तीनों लाइनें आपकी $50,000 को क्रॉस कर जाएगी। तो दोस्तों समझने वाली बात है, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें किस कैलकुलेशन के ऊपर हमें काम करना है ये डिपेंड करता है। ये रेट आपको V1 बनाने के लिए आया है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे 1.32 का रेट चल रहा है, और यहां से तो अब नीचे $1 तो पास में बैठा हुआ है, यानी 1 तक तो पहुंचेगा नहीं, मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां से गलती से ऊपर गया तो आप किसका भला करने वाले हैं? आपका तो होगा ही होगा, उस व्यक्ति का भला ज्यादा करने वाले हैं जिस व्यक्ति को आज आप ये समझा के ये सिस्टम कभी रुकने वाला नहीं है, इसका विड्रॉल कभी रुकने वाला नहीं है, ये सिस्टम जिंदगी में आपकी लाइफ बना देगा, और उसको 20 टाइम यहाँ पे होगा, और रेट जस्ट डबल। तो जस्ट डबल कितना होता है? 2.60। अरे ये तो अभी देखने को मिल जाएगा कुछ समय में ही। 2.60 कितना? $3 $4 ये देखने को मिलेगा, और जिस समय हमारा एएनबी आएगा तो रेट कहाँ जाएगा आप लोग सोच नहीं सकते। उस व्यक्ति को कितना बेनिफिट होने वाला है कि जो लोग 1.5 साल से काम कर रहे हैं ना, आज आने वाला जो व्यक्ति है वो आपको क्रॉस कर देगा, आपकी इनकम को भी। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप जिसको लेके आने वाले हैं आज इस समय, इस प्रेजेंट टाइम के इसमें, तो आपको क्रॉस करने वाली है इनकम, और जब वो आपको क्रॉस करेगा तो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, यानी कि आपकी पिछली इनकम को क्रॉस करेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे कि आप ही को क्रॉस कर देगा, आपको भी नई इनकम आ रही होगी उस समय पे, लेकिन आज तक जो कमाए उस इनकम को क्रॉस कर देगा, यानी वो भी आपकी बराबरी में आके बैठ जाएगा।
और यकीन मानना कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, तब हर एक 90% लोगों के अंदर मैंने ये देखा है कि जब भी प्लान दिखाने जाते हैं, तब अंदर से मन में एक भावना चलती रहती है कि यार काश ये जुड़ जाए, ये अपना फंड लगा दे तो मेरा ये रैंक अच्छा हो जाएगा, मेरे को इतनी इनकम बढ़ जाएगी। पर आप गलत सोचते हैं। आप जब किसी को इस सिस्टम के बारे में समझाने जाते हैं, इस मैकेनिज्म को बारे में समझाने जाते हैं, तो आपका भला कम होता है, लेकिन जिसको समझाने गए हैं, जिस व्यक्ति को बताने गए, उस व्यक्ति का आप इतना गुना भला करने वाले हैं कि उसके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, उसके बच्चों की पढ़ाई होने वाली है, उसके बच्चों की शादियां होने वाली है, सिर्फ आपके इस प्रकार के नेटवर्क को समझाने से और आज के इस रेट को बताने से और उसको पूरा कन्वेंस करके सिस्टम में लाने से कितना बड़ा बेनिफिट हो रहा है कि उसके पूरी खानदान की लायक कायाकल्प बदलने वाली है। आने वाली पीढ़ी आपको दुआ देने वाली है। और एलजीएनएस में डेफिनेटली जो भी लोग आए हैं अभी मे भी पॉसिबल कि कुछ समय से बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं लिया, लेकिन लॉस नहीं हुआ है। आप लोगों ने 360 दिन के लिए डाला है, 360 दिन वेट तो करो। हम जमीन खरीदते हैं तो कौन से एक दिन में खरीद के और एक 6 महीने साल भर में बेचते रखते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। गोल्ड खरीदते हैं तो रखते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 50 साल। तो दोस्तों कम से कम 1 साल 2 साल के लिए, आप 1 साल के लिए करवाओ उसको। उसके बाद आप कह देना भाई साहब निकाल के चले जाओ, आप वो नहीं जाएगा, जीवन में नहीं जाएगा। अगर वो कसम खा के भी आया, बिल्कुल स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके आ गया कि यस मैं 1 साल तक इस सिस्टम में रुकूंगा, 1 साल बाद इस सिस्टम में नहीं रुकूंगा, तो आप उसके घर में जाके बोल देना कि आप इस सिस्टम से भले चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं जाएगा। फिर वो 2 साल और 3 साल बिताएगा। और जिसने इस सिस्टम में 3 साल बिता दिए, एक बार देखे तो देखो अपनी लाइफ के 3 साल। मैंने 26 साल एमएलएम फील्ड में दिए और 26 साल बाद अब जाके सक्सेस हुआ हूं मैं अपनी लाइफ में, और उम्र 47 के आसपास हो गई। लेकिन आज वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं। आज मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। आज ऐसा सिस्टम मिल चुका है, मैं नहीं अपने साथ वाले कई सारे लोग 100 से ज्यादा 5000 की टीम हो गए, 100 से ज्यादा 1 CR को क्रॉस कर चुके हैं, बहुत सारा। तो सोचिए कि किसका कितना भला। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने 4 महीने बोले 4 महीने में डबल हो जाएगा, तो एलजीएनएस तो 4 महीने में डबल हुए, लेकिन रेट के अकॉर्डिंग उसका फंड डबल नहीं हुआ। तो 8 महीने में हो जाएगा यार, कहाँ फर्क पड़ रहा है। हम तो ला ही रहे ना, ये नहीं करोगे तो कुछ और करोगे जाके। या तो किसी भी ऑनलाइन सिस्टम में पड़ जाओगे, या मार्केट के 2% 3% के बिजनेस में आप घुसोगे, जो आपको 3 साल में जाके बराबर में लाता है। 3 साल लगभग लगता है। आप कोई सा बिजनेस डाल के देख लो, रेस्टोरेंट डाल दो, होटलिंग डाल दो, कोई भी डाल दो, 3 साल लगेंगे उसमें। जब आप सिर्फ बराबर में पहुंचोगे, उसके बाद आप प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हो। या 3 साल में तो आपको करोड़पति और अरबपति बना देता है सिस्टम। तो ये बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को दी, थैंक यू वेरी मच। और आज हमारे साथ में बहुत सारे धुरंधर और बहुत जानकार और काफी अच्छे टेक्निक को विश्वास दिलाते हैं सिस्टम के ऊपर ऐसे लीडर्स बैठे हुए हैं, जिनको मैं देखता हूँ। वाओ, 1099, आज काफी सारे लोग यहाँ पर हैं। तो आज जोशी साहब हमारे दाम मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट्स को। लगभग 1000 लोग अभी भी बने हुए हैं और सही में टेक्निकल बहुत ज़रूरी होता है, उसके सिवा काम नहीं बनता है। कि एजुकेशन मस्ट है, बिना एजुकेशन से कुछ भी काम नहीं होता है। छोटा मोटा काम हो जाएगा, लोग बोलते हैं कि बिना एजुकेशन से भी काम किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन कितने लोग होते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। अगर आप इंडिया की बात करें, दुनिया की बात करें, कहीं पे भी जाके अगर आप सक्सेस का रेशियो देखेंगे तो सक्सेस का रेशियो कितना होता है? 10-15%, मैक्सिमम 20%। इसका मतलब क्या है? 100 में से 20 लोग या 10 लोग ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए पैसा कोई सक्सेस नहीं है, किसी के लिए पैसा भी सक्सेस हो सकता है, और किसी के लिए शांति भी, मन की शांति बहुत जरूरी होती है। तो अलग अलग तरीके से मिलती है वो। अगर पैसा आता है तो 95 या मैं बोलूँ 99% लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ये तो हर व्यक्ति मानता है। 1% लोग हो सकते हैं कि जिनको पैसे से शांति नहीं आती, उनको हो सकता है कि भाई कुछ अलग तरीके से शांति का अनुभव करते होंगे। लेकिन अगर आपको सही में आपके लाइफ में सक्सेस लेना है तो सक्सेस का मतलब होता है हम फाइनेंशियली फ्री हो। टाइम, मनी, ये बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा, देखा होगा,
कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे डॉक्टर्स है, कुछ इंजीनियर्स है, कोई बिजनेसमैन है, पैसा तो बहुत है, लेकिन समय उनके पास नहीं रहता है, बिल्कुल समय नहीं रह पाता है। दिन के 24 घंटा वो बिजी रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास समय ही समय है, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं है। वो कहीं पे भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होंगे, शर्त ये यही होगा, खर्चा आपको करना पड़ेगा, टाइम उनके पास होगा, पैसा आपका लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पास कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं। वो कितने कैटेगरी के होते हैं, हमने बार बार इसके बारे में बात किया है, तो उसके ऊपर भी मैं दोबारा आ जाऊंगा, थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, कोई बताए, एक कोई को होस्ट स्क्रीन शेयर हो रहा है? ये सर हो रहा है, हो रहा है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज जैसे जितेंद्र सर ने बोला कि मैं पिछले 15 से लेके 20 दिन तक यहाँ पे एलजीएनएस में ज़्यादा एक्टिव नहीं था, एक्टिव था लेकिन ज़्यादा एक्टिव नहीं था, क्योंकि मैं यूके चला गया था और टूर के लिए चले गए थे। और ये संभव क्यों हुआ? ये संभव इसलिए हुआ कि मेरे पास समय था। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने 25 साल तक जॉब किया, अभी भी मेरे पास काम है, अभी भी मैं काम करता हूँ एक कंपनी के लिए, लेकिन वो पार्ट टाइम में है। मेरा फुल टाइम जॉब मैंने ऑलरेडी 2018 में छोड़ दिया हूँ। एज अ कंसल्टेंट मैं अभी भी काम करता हूँ, लेकिन वो काम कैसा है, मेरे मर्जी से, अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से मैं करता हूँ, क्योंकि उनका रिपोर्ट होता है, उसको मुझे 8 दिन में कभी भी बना के देना पड़ता है। जब मुझे समय मिलता है वहाँ पे बना के दे देता हूँ। लेकिन नॉर्मल जॉब में ऐसा होता नहीं है। जैसे कोरोना का समय आया, कोरोना के समय से कुछ हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला घर से काम करने का, और वहाँ से एक चलन आ गया ऑनलाइन काम करने का। आज उसी का देन है, आज ज़ूम के माध्यम से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो अपॉर्चुनिटी आपको देखनी पड़ेगी, डिफ़िकल्टी में भी अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ेगा। कोरोना जब आया, तब लोगों ने ज़ूम के माध्यम से टेक्निकल चीज़ें सीखने शुरू किया और उन्होंने बिज़नेस बड़ा कर दिया। तो अगर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है तो कुछ अलग हट के करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसको बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लीडर ने आपको आपके सामने रखा होगा। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत जगह पे हर किताब में, गूगल पे जाओगे तो आपको ये स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। मैं भी कुछ अलग आपके सामने रख नहीं रहा हूँ, वही चीज़ रख रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं, इस चीज़ों को केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक, अगर आप किसी को भी अगर अगर स्विमिंग करना है, स्विमिंग में क्या होता है? स्विमिंग में तो आपको क्या करना पड़ता है, हाथों से पानी को पीछे ढकेलना होता है और पैर मारने होते हैं। ये तो सिंपल क्या है, उसका नॉलेज होगा। लेकिन जब आप पानी में कूद जाते, पहली बार कूद जाते हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। लेकिन धीरे-धीरे अगर आप उसमें 1-2 दिन देते रहते, तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको तैरना है। उसी तरीके से अगर आप इसके अंदर जाओगे, एक-एक चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ पे देख लेना, 4 कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया। एक होता है एम्प्लॉयी, मतलब एम्प्लॉयी क्या होता है? जिसके पास जॉब होता है। हम लोगों ने देखा है, मोस्टली लोग इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वेल्थ की बात करें, इनके पास कितना पैसा होता है? मात्र 5%। दुनिया में जितना पैसा है, उसका 5% पैसा इन लोगों के पास है। क्यों है? इसका कारण क्या है? यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, एक्टिव वर्क। उसके लिए इनको हमेशा यहाँ पे काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे केस में बात करें, मैं मेरा एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ। मैं 15 दिन का टूर करते आया हूँ, मेरा इनकम कभी कम नहीं हो, उल्टा बढ़ गया है। ये क्यों? यहाँ पे ये इनकम हमारे एक्टिव काम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसके लिए हमारा प्रेजेंस हमेशा होना ज़रूरी नहीं है। आप आज हम ऑनलाइन से भी काम कर रहे हैं, मतलब एक तरीके की इनडायरेक्टली एक्टिव है, आपका बिज़नेस चल रहा है। लेकिन ये कितने लोग हैं? दुनिया में बहुत लोग हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे, टाइम के साथ पैसा, टाइम हम कम देते हैं इसलिए पैसा हमारे पास कम रहता है। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉय, वो भी वही कैटेगरी आता है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय 95% लोग होंगे। अब इस कैटेगरी में
95% लोग होंगे, लेकिन उससे भी कुछ हट के लोग हैं जो यहाँ पे देखेंगे बिजनेस ओनर है, लेकिन पैसे की बात करें तो इसमें इनके पास दुनिया का जितना पैसा उसका 95% यहाँ पे पैसा इन लोगों के पास होता है। ये क्यों होता है? तो यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हो, नॉट डिपेंड ऑन द एक्टिव वर्क। ये एक्टिव वर्क के ऊपर नहीं होता है, इनके लिए लोग काम करता है। आज रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी क्यों हुई है? कोई भी कंपनी इतनी है तो उनके साथ बहुत सारे एक साथ लाभ काम कर रहे हैं। आज अगर बात करेंगे कोई भी बड़ी इंडस्ट्री, एक यहाँ पे हमने क्या बात किया कि वो वर्क करने से अगर हम 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे, मान के किसी के लिए एक एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय को पता है 8 घंटे रोज काम करना पड़ता है कम से कम, उससे ज्यादा होता है कम नहीं होता है, और मान के चलो इसको 50,000 रुपए की सैलरी आ रही है। अब इसके खर्चे बढ़ गए, 1 लाख रुपए की जरूरत है, क्या करेगा? 8 की जगह 100 घंटा करेगा, टाइम बढ़ा सकता है, 1 लाख रुपए इनकम आ जाएगा, ओवर टाइम करेगा। लेकिन 16 घंटा कितना दिन करेगा? 8 दिन 10 दिन कर पाएगा, जिंदगी भर तो नहीं कर पाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मैरिड नहीं है तो किसी के साथ मैरिड हो जाए, उसका पार्टनर भी काम करे, दोनों का मिलकर इनकम हो जाए। अब इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। इसके पास 16 घंटे से ज्यादा टाइम किसी भी हालत में नहीं दे सकता है, क्योंकि 24 घंटे दिन के होते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर एक कंपनी में 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, 1 लाख लोग हर रोज 8 घंटा काम कर रहे हैं, मतलब उतना काम कर रहे हैं तो 1 लाख लोगों का 8 घंटा, तो 8 लाख घंटे का काम आज इंडस्ट्री के लिए हो रहा है। आज रिलायंस की बात करें या टाटा ग्रुप की बात करें, कोई भी कंपनी है जिनके पास बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास ये टाइम मल्टीप्लाई होता है, और टाइम मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पे मनी मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन केवल टाइम और मनी, इससे होगा क्या? केवल यही बात है क्या? नहीं है, केवल यही बात नहीं दोस्तों। अगर आप कोई भी बिजनेस लगाते हैं तो शुरू में आपको प्रॉफिट नहीं होता है, धीरे धीरे आपको इसमें प्रॉफिट ग्रो करना पड़ता है, मतलब पेशेंस की भी बात आती है, और ये पेशेंस इन लोगों के पास होता है, हम लोगों के पास नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, ये बिजनेस ओनर है ना, ये बिजनेस ओनर की कैटेगरी, इन्वेस्टर की कैटेगरी है, तो ये कितने होते हैं? 5% लोग होते हैं, दुनिया के 5% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो आपको सोचना है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। अब इसके लिए क्या तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। अभी अगर जिस फील्ड में हम हैं, क्रिप्टो मार्केट में है, वो थोड़ा आसान है। इसके लिए बहुत बड़ा आपके पास पैसा भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तब जाके ये काम होगा। इसके लिए बहुत बड़ा पैसे की जरूरत है, लेकिन आम इंसान के पास पैसा नहीं है। लेकिन आज क्रिप्टो की वजह से अगर हम इस कैटेगरी में है तो ये दोनों कैटेगरी में हम जा सकते हैं। केवल हमको थोड़ा सा सोच बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा, और ये जो लोगों का कैटेगरी है, इनकी मेंटेलिटी, उसके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। और एलजीएनएस में यही है, अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास समय है, तो पैसा बनाएंगे। आज कोई भी मार्केट ले लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम पैसा नहीं बना सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। आज क्रिप्टो करेंसी, अगर आप किसी के पास भी अगर लेके जाओगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे, तो लोग क्या बोलेंगे? क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? जिनको भी पता है, बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं है, और जितने लोगों को पता है उनको केवल इतना पता है, क्रिप्टो करेंसी मतलब एक टोकन को लेना या कॉइन को लेना और आपके वॉलेट में रखना। समय के हिसाब से रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, रेट नहीं बढ़ेगा तो कॉइन नीचे आएगा तो हम उसमें लूज करेंगे, तो समय देना पड़ेगा, समय के हिसाब से वो पैसा बनेगा। लेकिन आज हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया है, क्रिप्टो करेंसी केवल आज के दिन में एक एसेट बन के नहीं रहा, पहले जैसे नहीं रहा। 2009 में क्या था? 2009-8 में केवल बिटकॉइन को बनाया गया था, ये सोच के बनाया गया था कि फ्यूचर में इसका कुछ यूटिलिटी होगा, उसका कुछ काम होगा। उसको इस तरीके से बनाया गया था कि फ्यूचर में इसका कुछ काम होगा। लेकिन बिटकॉइन आज तक केवल
एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं करता है, एज एसेट की तरह काम करता है, जैसे सोना चांदी की तरह काम करता है। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में वो नहीं दोस्तों, समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ। नो डाउट बिटकॉइन ने बहुत बड़ी रिवोल्यूशन लाया ब्लॉकचेन में, लेकिन आज केवल उतनी बात नहीं है। आज क्या बात है दोस्तों, आने वाले समय में ये सिस्टम हमको क्या क्या देने वाला है, एलजीएनएस क्या क्या देने वाला है। अगर क्रिप्टो में आपने देखा होगा, केवल मैंने क्या बताया कि हम लोगों को आज तक जितने भी लोगों को क्रिप्टो को नॉलेज है, केवल उनको पता है कॉइन को लेना रखना, और समय के हिसाब से रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, यही एक पैसा बनाने का एक तरीका लोगों को पता था। लेकिन वो पैसा आता है कैसे, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं, ये एक हवा है। वैसा देखा जाएगा तो हवा ही है, वैसे देखा जाए तो हवा ही है, नहीं तो रुपए का भी क्या वैल्यू है। रुपए भी देखेंगे तो एक तरीके का पेपर का टुकड़ा है, लेकिन अगर आप समझोगे तो उसमें बहुत बड़ी वैल्यू है। तो एलजीएनएस केवल टोकन की बात नहीं करता, केवल एलजीएनएस टोकन की बात नहीं करता। आपको एलजीएनएस को इस तरीके से समझना पड़ेगा कि एलजीएनएस क्या करना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, और उस तरीके से सही में अगर नई टेक्नोलॉजी शुरू में हम लोगों को समझ में नहीं आती। ये लोन एग्रीमेंट के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। एक एलजीएनएस का ये आने वाले समय का एप्लीकेशन है। कुछ एप्लीकेशन आज गेटवे, जैसे स्टेबल कॉइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबल कॉइन ये की बात अगर हम करेंगे तो स्टेबल कॉइन आने वाले समय का बहुत बड़ा रोल हमारे सिस्टम में प्ले करने वाला है। क्यों? पेमेंट गेटवे। अब यहाँ पे देख लेना दोस्तों, अभी यहाँ पे पेमेंट गेटवे की बात करते हैं हम। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है, बताना जरा। यस सर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे केवल एलजीएनएस ये केवल एक करेंसी की तरह, टोकन की तरह नहीं है, केवल एक टोकन की बात नहीं है। यहाँ पे देख लेना, क्रिप्टो वॉलेट का एप्लीकेशन, हार्डवेयर वॉलेट की बात, ट्रांसफर सिस्टम, क्रॉस चेन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेबल कॉइन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो आने वाले समय में जैसे लोन एग्रीमेंट, इसके बारे में भी हमने बार बार बात किया। मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको, ये यहाँ पे अभी जो डिटेल बताना था जितेंद्र सर ने सभी बता दिया। हमको एलजीएनएस में क्यों काम करना चाहिए, एलजीएनएस में क्या क्या बेनिफिट है, उसमें किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से एलजीएनएस काम कर रहा है, और एलजीएनएस का रेट हमारे लिए क्या मैटर करता है, ये सब जितेंद्र सर ने बता दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, एक बिजनेस होता है, उस बिजनेस में वैल्यू होती है। किस वजह से होती है? कुछ वहाँ पे एक तो सर्विस होती है। आज हम देखते हैं कि बिजनेस दो टाइप के होते हैं, एक सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है, एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है। अगर हमको आज बारिश का सीजन है, छाते की जरूरत है, हम पैसा देते, छाता लाते, तो वो प्रोडक्ट हो गया हमारे लिए। आज हम जूम पे बैठे हैं, हम सब लोगों ने अपने मोबाइल में रिचार्ज डाला है, इस वजह से हम जूम पे बैठे हैं, तो इसके लिए हमने जो रिचार्ज किया हमारा मोबाइल, उसके लिए हमने पैसा दिया, और वो रिचार्ज की वजह से हमको ये सर्विस मिल रही है। तो बिजनेस वही चल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर वहां पे या तो कोई हो या तो कोई प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की भी जब बात करते हैं तो दो टाइप के बात प्रोडक्ट होते हैं, एक वर्चुअल प्रोडक्ट भी होता है, एक डिजिटल प्रोडक्ट भी होता है। अब इन चीजों को भी हमको समझना पड़ेगा। लेकिन आज तक हम साबुन तेल चाय इसको ही प्रोडक्ट समझते आए हैं, लेकिन समय बदला है। तो लोन एग्रीमेंट अगर बैंक के लैंग्वेज में अगर जाके देखोगे तो बैंक इसको एक प्रोडक्ट बोलता है, जाके देख लेना। तो ये सिस्टम हमारा केवल टोकन नहीं रहेगा, डिसेंट्रलाइज तरीके से यहाँ पे आपको लोन एग्रीमेंट का एक लोन सिस्टम भी आने वाले समय में मिलेगा। गेटवे प्रोटोकॉल की बात होती है, और इसमें स्टेबल कॉइन, ये एलजीएनएस, इसकी भी बात होगी। और यहाँ पे केवल उतना ही नहीं है, आपने ये पेमेंट की बात किया, ये बहुत जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी क्यों, मैंने इसके बारे में बहुत बार बात भी किया। कल अभी मैं 15 दिन तक यूके में रहा, वहाँ पे आईएनआर तो नहीं चलता है, वहाँ पे चलता है पाउंड। और आज जाके देखेंगे तो पाउंड का कीमत अगर हमको 130 रुपए देते हैं तो हमको 1 पाउंड मिलता है। और फिर वो पाउंड लेके जाके वहां पे हमको चाय लेनी है तो वो पाउंड देके चाय लेनी पड़ती है, हमारा रुपए वहां पे नहीं चलता है। अगर कोई हमारा वहां पे नियर डियर अगर यूके में रहता है या अमेरिका में रहता है, उसको पैसा भेजना है तो हम आईएनआर नहीं भेज सकते। हमको पहले क्या करना पड़ता है, बैंक के पास जाना पड़ता है, और बैंक को हमको आईएनआर देने पड़ते हैं।
मैं जाने से पहले क्या किया था? जाने से पहले 50,000 रुपए मैंने यहाँ पे दिए और 50,000 रुपए के हिसाब से मुझे वहां पे पाउंड मिले और उस पाउंड को लेके मैं वहां पे चला गया। लेकिन क्या बैंक क्या समाज सेवा करने के लिए बैठा है? नहीं। बैंक कम से कम 5-10% वहां पे अपना मार्जिन लेता है, तब जाके पैसा देता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी की वजह से क्या हुआ, आज आप देख लीजिए। अगर अगर मेरे पास अगर बिटकॉइन है तो बिटकॉइन को भी यहाँ पे यूज कर सकता था, वहां पे पेमेंट के लिए यूज कर सकता था। लेकिन यूके में बिटकॉइन एज अ करेंसी नहीं है। अगर मैं यूके के जगह सेल्वाडोर में जाता तो मुझे वो करेंसी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मेरे पास बिटकॉइन भी थोड़ा सा पोर्शन होता तो बिटकॉइन को भी मैं वहां पे जाके उसको खर्चा कर सकता था। लेकिन पेमेंट के लिए स्टेबल कॉइन की जरूरत बहुत होती है, क्योंकि वो स्टेबल रहता है। अब पेमेंट में स्टेबल कॉइन की क्या जरूरत है? पेमेंट में इसलिए जरूरी तो होता है, अगर मान के चलो आप कहीं पे टूर पे जा रहे हो, आपके पास अगर 1-2-5-4-5 लाख का कोई क्रिप्टो करेंसी है, तो हो सकता है 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद उसका रेट नीचे आ जाए। तो हम क्या करते हैं, उसको बेच के स्टेबल कॉइन में बना लेते हैं। स्टेबल कॉइन वो स्टेबल रहता है, वैल्यू सेम रहती है, फिर जाके उसके माध्यम से भी आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो ये भी एलजीएनएस का एक पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने देखा होगा अगर फ्यूचर वगैरह में देखते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में हमने बात किया। मैं ये क्यों बार बार दिखाना चाह रहा हूं, हम केवल सिस्टम क्या करेगा, किस तरीके से करेगा हमको पता नहीं है, लेकिन सिस्टम का जो विजन है, केवल टोकन नहीं है। बाकी मार्केट में बहुत सारे टोकन आते हैं, हाइप बनाते, मार्केट में पैसा निकाल के लेके जाते, लेकिन रियल वर्ल्ड एसेट, ये सब चीजें को लोग समझ नहीं पा रहे, अभी तक समझ नहीं पा रहे। धीरे धीरे ये सब चीजें आएगी तो हमारे सामने ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। स्टेबल कॉइन एक आने वाले समय का हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा, वर्चुअल वर्ल्ड। तो वर्चुअल वर्ल्ड में हमारे लिए, अब आपने रिसेंटली कहीं पे सुना होगा गेमिंग सिस्टम के बारे में। आज देखेंगे मार्केट में, अगर दुनिया में आप देखोगे ना, गेमिंग मार्केट बहुत बड़ा है दोस्तों। गेमिंग मार्केट दुनिया में बहुत बड़ा है, और आने वाले समय में गेमिंग मार्केट के ऊपर जो भी हम काम करेंगे वो एलजीएनएस में भी होगा। तो हमको केवल पेशेंस रखने की जरूरत है। अब यहाँ पे अगर ये एप्लीकेशन नहीं आए तो हमने क्या पैसा बनाया? नहीं, फिर भी पैसा बनाया। वो तो है ही, एलजीएनएस एक एसिड की तरह काम कर रहा है, एक बिटकॉइन की तरह काम कर रहा है। बस आप रखे रहो, समय के साथ आपको वैल्यू दे रहा है। लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे कैसे दे रहा है? कंपाउंडिंग के माध्यम से दे रहा है। बिटकॉइन में वैल्यू कंपाउंड के माध्यम से नहीं देता है, वो प्राइस के माध्यम से देता है। मीडियम क्या है? प्राइस है। आज देख लेना, बिटकॉइन को अगर किसी ने 1 करोड़ के ऊपर बाय किया होगा, आज 50% वो लेस में चल रहा है, या 30-40% लेस में चल रहा है। लेकिन उसको प्रॉफिट में आना है तो 1 करोड़ के ऊपर ही जाना पड़ेगा। लेकिन एलजीएनएस में ऐसा नहीं है, कंपाउंडिंग के वजह से ही आप कम रेट में भी यहाँ पे प्रॉफिट में आ सकते। ये तो हमारा इनिशियल शुरुआत है। और जैसे हम बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, गुठलियों के दाम किसके माध्यम से आने वाले समय में? एनएफटी के माध्यम से आने वाला है, रियल वर्ल्ड के एसेट के माध्यम से आने वाला है, स्टेबल कॉइन ये पेमेंट गेटवे की वजह से आने वाला है। और आने वाले समय में स्टेबल कॉइन के थ्रू बहुत सारे काम हो रहे हैं। और आपने देखा होगा इंडिया ने भी स्टेबल कॉइन के बारे में बहुत सारी बात हो रही है। अगर आप रिसेंटली न्यूज के बारे में अगर सोचते होंगे, देखते होंगे, तो आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्टेबल कॉइन ए के बारे में बात कर रहा है। तो हम सोचिए कहां पे जा रहे हैं। कुछ न्यूज भी आप लोगों के सामने मैं रखना चाह रहा हूं। स्क्रीन शेयर हो रहा है, कोई न्यूज देख पा रहा है? बताए, इंडियाज INR स्टेबल कॉइन पुश राइजेस अ न्यू डॉलराइजेशन रिस्क। इसका मतलब क्या बता रहा है? इंडिया अपने स्टेबल कॉइन की तरफ, और वो भी INR में बैकअप रख के स्टेबल कॉइन लाने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? इसके पहले अगर आपने देखा होगा, ये सब क्रिप्टो का मार्केट है, यही गवर्नमेंट थी। मतलब ये गवर्नमेंट नहीं थे, गवर्नमेंट तो इंडिया की सेम ही हो रही थी ना, गवर्नमेंट तो हम ही लोग बनाते हैं ना। एक समय था 2016-17 में गवर्नमेंट क्रिप्टो के ऊपर बैन लगाने के चक्कर में थी, और लगाया भी था।
और डर के मारे लोगों ने क्या कर दिया, अपने टोकन को बेच दिया। उस समय में न्यूज ऐसी आती थी, क्रिप्टो करेंसी जो होल्ड करेगा बेच दिया डर के मारे। क्या वो डर रहा? नहीं रहा ना। वही गवर्नमेंट आज क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने जा रहे, स्टेबल कॉइन ये को लाने के लिए जा रहे, और हम लोग ने डर के मारे, आम इंसान ने क्या कर दिया, उस समय में जो रेट मिलता था उस रेट में बिटकॉइन को बेच दिया, क्योंकि नॉलेज नहीं था। कभी जेल नहीं हो सकती है, आप चाहो उसके ऊपर क्या हो सकता है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हो, अगर यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली टैक्स भर रहे हो तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गलत काम करेंगे तो उसके लिए तो सजा है ही ना। आज गवर्नमेंट ने बोला है कि आप क्रिप्टो करेंसी पे काम करो, जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो उसके ऊपर 30% टैक्स दे दो। और वो भी कहाँ पे मांग रहा है? गवर्नमेंट कमाई के ऊपर मांगता है। अगर 100 रुपए लगाए आपने, 100 रुपए लगा के आपने उसके 200 बना दिए या 150 बना दिए, तो आपका प्रॉफिट कितना है? $50 या 50 रुपए। 50 रुपए के ऊपर उसका स्लैब है 30%। 50 रुपए का 30% निकाल दो, 15 रुपए। आपने कमाया 50 रुपए, उसमें से 15 रुपए दो, कमाई से दो ना। आपके 100 रुपए लगाए उससे थोड़ी गवर्नमेंट मांग रहा है। आपने जो 50 रुपए एक्स्ट्रा कमाया, उसमें से 15 रुपए गवर्नमेंट को दे दो, 35 रुपए आपका फिर भी प्रॉफिट है। कैपिटल आपका 100 है, वो 100 आपके पास है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, बोलते हैं ना डर के आगे जीत होती है। अब उस समय में डर से कुछ लोगों ने बिटकॉइन को बेचा होगा औने पौने भाव में, लेकिन आज वो पछता रहे होंगे, क्योंकि आज उस समय में 2017-18 में क्रिप्टो के लिए गवर्नमेंट फेवरेबल नहीं था, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज एसेट था। अगर वो रख के भी रहते, कमाया कितना होगा? 10,000 20,000 रुपए का भी अगर किसी ने डर के मारे उस समय बेचा होगा, 10,000 रुपए का, 10,000 का जिसने डर के मारे बेचा, और जिसने 10,000 का केवल फोकस करके फ्यूचर के बारे में सोच के रखा, तो उनके करोड़ रुपए बन गए। तो यहाँ पे देख लीजिए आने वाले समय क्या है। हम बोलते हैं यहाँ पे बाकी प्रोजेक्ट, आज हम लोगों को आदत क्या है ना, हम अलग कैटेगरी में काम करते हैं। हम बहुत सारे लोग 90% लोग केवल नेटवर्किंग को जानते हैं, और नेटवर्किंग के काले सच को हम जानते हैं। लेकिन इसको ऐसा मत समझिए, नेटवर्क की तरह न समझे, इसको एक क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से समझे। अगर फिर भी नेटवर्किंग है उसमें रिस्क आता है, तो उसमें तो हमारे हर सेशन में हम बताते हैं कि हर समय में आपको रिस्क कम करके चले आगे बढ़ना है। आज कॉइन का रेट आता है नीचे, तो लोग कॉल करके पूछते हैं सर क्या करें? भाई हमने तो बोला है ना, समय समय पे अगर आपने $100 लगाए या 100 रुपए भी लगाए, तो अगर आपको अगर 100 टोकन आज ले रहे हो, आज 100 टोकन कितने के आते हैं? 100 $130 में 100 टोकन आते हैं। और 100 टोकन अगर आज लेके अगर आप 600 दिन में डालते हो, तो है ना, अगर आपने $100 लगाया है, $130 अगर आज के दिन में 100 टोकन के लिए $130 लगते हैं, $130 लगा दिया, तो कल 24 घंटे के अंदर आपके पास, अगर 1% के हिसाब से देखते हैं या थोड़ा कम भी देखते हैं, बेचने लायक अगर बोलते हैं, तो जो अगर आधा टोकन तो आप बेच सकते हो, वो रिस्क अपना उतना कम होगा। कल फिर से उतना बेचो, फिर उतना रिस्क कम हो जाएगा। अगर ये किसकी बात है? अगर जिसको रिस्क नहीं लेना है, बिना रिस्क के तो पैसा कहीं पे नहीं बनता है। बिना रिस्क पे कहीं पे भी पैसा नहीं बनता है। लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि भाई मेरे लिए ये हजम नहीं कर सकता हूं, तो सिस्टम ने ये भी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के सामने दिया है। तो ये सब चीजों को समझिए, और उसके बाद जो सिस्टम बोल रहा है, फ्यूचर के बारे में तो किसी को पता नहीं है। मैं हमेशा मेरे प्रेजेंटेशन में बोलता हूं, यहाँ पे हमारा डिस्क्लेमर भी होता है, क्रिप्टो मार्केट काफी वोलाटाइल होता है, रिस्क आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी क्रिप्टो की बात, कोई भी दुनिया में हम केवल पास्ट को देख के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। कल जो गुजरा हुआ कल है, वही हमको पता है। आने वाले कल के बारे में हमको किसी को पता नहीं है।
अगर आने वाले कल के बारे में अगर हम लोगों को पता होगा तो हम शायद भगवान बन जाते, लेकिन आने वाले समय के बारे में किसी को पता नहीं है। 2008 में, 2009 में किसी को पता नहीं होगा कि बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए के ऊपर चला जाएगा। तो दुनिया में कोई भी पुअर नहीं रहता, कोई भी गरीब नहीं रहता। अगर उनको पता हो जाता कि 2025-26 में बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए में जाता, तो हम बहुत बिटकॉइन ले सकते थे। लेकिन हम केवल क्या कर सकते हैं कि पास्ट में जो हुआ है, कल तक क्या दिया है, बिटकॉइन ही दिया। आज लोग बिटकॉइन में क्यों जा रहे हैं? उनको पता है बिटकॉइन पैसा कमा के देता है, दिया है। एलजीएनएस में भी यही है। $85 पे जिसने डाला है उसके बारे में मैंने कैलकुलेशन तक बता दिया है। $4 पे जिसने लिया उसकी तो बात ही अलग है, जिसने लॉन्चिंग के ऊपर दिया। लेकिन डर के मारे इधर से उधर कूदने वालों का क्या हुआ वो हम समझ सकते हैं। और जो आज मार्केट में देख लीजिए, शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट में कितने डायरेक्शन है, एक तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसमें कुछ लोग पैसा बनाते और कुछ लोग पैसा नहीं बनाते। 90% लोग पैसा नहीं बनाते। 90% पैसा इसलिए नहीं बनाते, उनके पास पेशेंस नहीं होता है। कम पैसे में ज्यादा की जरूरत होती है। क्यों? मजबूरी है। मैं समझ सकता हूं, आज हमारे खर्चे ज्यादा है। अगर कोई बंदा 1 लाख, अगर 50,000 रुपए सैलरी कमाता है तो उसके खर्चे कितने होते हैं? 40-50 हजार तो हो ही जाते कम से कम। उतने तो वो उसके हाथ में कुछ नहीं बचता है। फिर वो कोशिश क्या करता है, 50,000 कमा रहा है तो उसमें से 10-15 हजार रुपए बचाने की कोशिश करता है, और 10-15 हजार बचा के वो शेयर मार्केट में डालता है, और वो सोचता है कि 10-15 हजार रुपए मेरे महीने में 10,000 रुपए मुझे दे दे। 100% रिटर्न महीने में, और वो उसके वजह से वो पैसा गवा देता है। लेकिन अगर वही, अगर वो 10%, 20%, अगर 20% सालाना रिटर्न के हिसाब से बढ़ जाएगा तो शेयर मार्केट भी उसको पैसा बना के देगा। बस केवल बने रहना पड़ेगा, और बने रह के उसको 20-25% रिटर्न साल का एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि एफडी में आपको 7% मिलता है, अगर शेयर मार्केट में 20-25% मिल रहा है तो बढ़िया है। लेकिन हमको उतना नहीं चाहिए, वो तो महीने में हमको 20-25% कम से कम चाहिए। इस वजह से लोग पैसा नहीं बनाते। अगर मान के चलो, उसका कारण क्या है? अगर 1 करोड़ जिसके पास है और 1 करोड़ किसी एसेट में डालता है और 1 साल का उसका 20% भी रिटर्न होता है तो प्रॉफिट 20 लाख रुपए होता है। तो वो रुक सकता है। क्यों? 1 करोड़ लगा के 20 लाख रुपए मिलता है तो 20 लाख रुपए साल के बहुत होते हैं। लेकिन जो 1 लाख रुपए लगाएगा, साल के बाद 20,000 रुपए कमाएगा, तो वो रुक नहीं पाता है, वो पेशेंस नहीं रहता है, क्योंकि उसको लाख के लाख चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। प्राइस के बारे में जितेंद्र सर ने बताया, टेक्निकल सर चीजें बताया, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूंगा आपको। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं यही कहूंगा, दोबारा यही मेरा बात होगा, प्राइस के बारे में हम नहीं बता सकते, क्वांटिटी के बारे में हम बता सकते हैं, कल के बारे में हम नहीं बता सकते, बीता हुआ कल के बारे में हम बता सकते हैं, और आज आपको क्या करना है उसके बारे में बता सकते हैं। अगर यहाँ पे दो ही चीजें होगा, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा पैसा बना के आपको देगा, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, रुकना चाहते, तो रिस्क कम करते करते जाओ, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से काम करने को आपको मिलता है। बाकी प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं था। बाकी प्रोजेक्ट में अगर आपने $100 अगर डालते हो तो $100 से केवल आपकी आईडी एक्टिवेट होती है। अगर कमाना है तो आगे आपको किसी को जोड़ना होता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है। आपने $100 लगा है तो $100 का आपका 1% या आधा परसेंट के आसपास का वैल्यू कल बनता है आपको एज अ प्रॉफिट। उसको निकालो, आपका आधा परसेंट, 1% आपका रिस्क कम कर दो, परसों फिर उतना ही कम कर दो। अगर इस तरीके से करोगे तो आपको अपलाइन को फोन करके ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रेट नीचे हो रहा है, क्या करूं। ये बार बार हम यहाँ पे मीटिंग में बताते, फिर भी लोग इस चीज को समझते नहीं है। हम यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग बोलते हैं। उन लोगों, ये सजेशन किन लोगों के लिए है? जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जिन्होंने लोन से इधर उधर से पैसा निकाला है, तो उनको लगातार बीच बीच में वो निकाल के क्लियर करना है, थोड़ा कम करना है, आगे बढ़ना है। 10-20 हजार लगाएंगे और वो बोलेंगे कि मेरे लिए रिस्क है, डरेगा रोज, तो वो क्या कमाएगा?
10-20 हजार लगाने के बाद भी अगर आप सोचोगे कि भाई मेरा ये 10,000 रुपये भी मेरा चला जाएगा, तो क्या आप 10,000 रुपये चला जाएगा तो क्या आपका पूरा बर्बाद ওরাই ক্ষমতায় আসতে নিয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। दूंगा। लेकिन ये मैंने 2008 से लेके आज तक शेयर मार्केट में जो सीखा, वो सब चीजें केवल साइकोलॉजी आपकी বললো, जिताती বাবলু है, আছে আমার সাথে। आपकी स्ट्रेटेजी आपको जिताती है, बाकी कुछ नहीं है। না, না আমি আমি अगर आप বাজারে আছি বাবলুর पेशेंस के সঙ্গে साथ बने रहोगे तो पैसा कहीं पे भी बनेगा। अगर पेशेंस के साथ नहीं बनोगे কথা। और आपका তুই কি ফোন एक्सपेक्टेशन को अगर করেছিলি ওর कंट्रोल সাথে नहीं करोगे तो বাবলু? वो काम नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं বাবলুকে ফোন করেছিস आज তো? का सेशन মানে आपको আকাশ अच्छा দেশ लगा होगा। নাম্বারটা। जितेंद्र सर ने আচ্ছা, जो भी चीजें বাবলুকে बताया আমি है বলে রাখলাম दोस्तों তুই उसके তোর ऊपर ফোন अमल করিস। करिए। बस আকাশ मैं দেশ। इतना ही कहूंगा, বাবলু केवल তো अमल এসে करिए। এসেছিল केवल 11টার ये সময় नहीं होगा দিল্লি मीटिंग থেকে। में आने के लिए, क्वांटिटेटिव ব্যাংকে दिखाने ছিল के लिए, বলছিল। अपलाइन को दिखाने के लिए आने से वो आपका पैसा नहीं হুম, बनेगा। चीजों को समझिए, अपना खुद का एनालिसिस करिए, घर দেখছি। में जाइए, ঠিক गूगल আছে पे তা তুই जाइए, রে सर्च সুনীলের সাথে करिए, কথা क्रिप्टो বলে বল। मार्केट को समझिए। হ্যাঁ, হ্যাঁ। और थोड़ा सा কথা भी বলে इन्वेस्टमेंट তোকে करके জিজ্ঞেস করবো। अगर पेशेंस के साथ भी बने रहते तब भी आप বললাম यहाँ তো से যে बढ़िया पैसा আরে बना ভাই सकते हैं। बस পড়াটা आपको एजुकेशन लेना है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच হ্যাঁ, सर। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোর পাওয়ার না হলে না बहुत बहुत धन्यवाद गेरे साहब आपका। জানিস না। और हेलो, आप कह सकते हैं कि एनएफटी यदि अपनी टीम में बढ़ोतरी करवानी है तो आप ईश्वर भाई की जरूर मदद लीजिए। तो ईश्वर भाई स्वागत। अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारियां नई मिली है। साथियों, सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकते हैं। आपने देखा होगा कोर्ट में बहुत सारे वकील होते हैं, किसी भी शहर में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, लेकिन नाम या फेमस 2 या 4 ही होते हैं जो ब्रांड बन जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि लगातार उस विषय की बारीकियों को समझते हैं, सीखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। तो हमें भी आयाराम गयाराम वाला खेल नहीं खेलना है। जैसे जितेंद्र जी ने बताया है कि बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में लगे हुए थे, लेकिन मुकाम उनको ओरिजिन ने दिया। कारण ये प्रोजेक्ट बना ही लोगों को सफल करने के लिए हुआ है। इसके जो क्रिएटर है, उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, वो पहले दिन से तय है। उनको कहाँ जाना है, इस प्रोजेक्ट को, इस सिस्टम को उनको कहाँ ले जाना है। आज जब इसके नए नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे अभी सर ने बताया एनएफटी का, आप यकीन मानना साथियों, जो भी हमारे साथी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो लंबे विजन के साथ आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि टेक्निक के साथ आगे बढ़े, धीरे धीरे करके भी स्टेक करके वो एनएफटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हर उस व्यक्ति को जो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, लगे रहिए, टिके रहिए। ये प्रोजेक्ट 1 दिन का, 2 दिन का, 1 साल का, 2 साल का नहीं है। जैसे हमारे महामहिम बोलते हैं कि जीवन के साथ और जीवन के बाद भी ये प्रोजेक्ट हमारे साथ जुड़ा है। जैसा जितेंद्र भाई ने बताया कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे वायरस को ऑपरेट करेगी, तो बिल्कुल सच्चाई है और दिख भी रहा है। इस प्रोजेक्ट की इतनी तैयारियां है, इतने मैकेनिज्म इसके बने हुए हैं। जैसा जितेंद्र ने बताया कि हमारे जैसे बनने के लिए, हमारे जैसे दिखने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में आए थे। पिछले साल, 1.5 साल में मैंने भी कई सारी चीजों को आते हुए देखा और जाते हुए देखा है, और भविष्य में भी बहुत सारी चीजें आती जाती रहेगी। लेकिन ओरिजिन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार मजबूत होता जा रहा है, लगातार इसके एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसके फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसके यूज केस बढ़ते जा रहे हैं। आप इसको समझें, इसको जाना होता तो पहले ही चला जाता ना। तो ये जाने के लिए नहीं आया है, ये आप